और मनोरमा। स्तोस्तुनास्तु स्तोस्तुना योगे स्तोस्यात्। स्तोस्तुना स्तोरिति समाहार द्वन्द्वः श्रोत्रं पुंस्त्वं स्तुनेति सहयुक्ते इति सूत्रे विनापि तद्योगं तृतीयेति वक्ष्यते। योग इत्येतद् व्यावहार लभ्यम्। अत्र स्थान्यादेशयोर् यथासंख्यं निमित्तकार्जुनोऽस्तु मुदस्थास्तंभो पूर्वस्य अनुस्वारस्य जयि परसवर्णः निमित्त अत्र स्थान्यादेशयोर् यथासंख्यं निमित्तकार्जुनोऽस्तु। श्रोत्रं पुंस्त्वं नो चेतरेतर द्वंद्व स्वीकारेण श्रोत्रत्वादेकवचनादेव स्वीकार्यम् इति वाच्यम्। वचन बाधापेक्षया लिंगबाध कल्पने लाघवात्। लिंगमशिक्षं लोकश्रेयत्वा लिंगस्य इत्युक्त्वा लिंगस्य लौकिकत्व बोधनेन वचनबाधे सूत्रबाधापत्तो गौरवात्। स्तोस्तुनासु हो यहाँ पर शौच तुष्येत्यनयोः समाहारः। शौच तुष्येत्यनयोः समाहारः सकार तथा तुक समाहार द्वंद्व है। श्रोत्रत्वात् पुल्लिंग हो जाता है। सुना यहाँ पर सहायार्थ में तृतीया है, क्योंकि सह का योग न रहने पर सहार्थ गम्यमान रहने पर भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। यह सहयुक्ते प्रधाने सूत्र पर कहा जाएगा, परंतु योग क्रिया निरूपित ही निमित्ति का साहित्य है, इसलिए योग का अध्यार होता है। यहाँ पर आद्यंतो टकितों की तरह एक धर्मावच्छिन्न स्तो समुदाय का एक धर्मावच्छिन्न स्तु समुदाय में एक धर्मावच्छिन्न निवर्तक भाव संबंध से अन्वय होगा, ऐसा ग्रंथकार का मत है। तथा च आगे उदस्थास्तंभो पूर्वस्य अनुस्वारस्य जयि इत्यत्र समस्तमपि सर्वग्रहणमिह निष्कृत्य संबध्यते। एक देशे स्वरितत्व प्रतिज्ञा न इत्याशयेना पुरुषवर्णः स्यात् इति। अहोखस्य इत्यादि एतेन सच तकार इति प्राचां ग्रंथाः प्रत्युक्ताः, यद्यपि द्वितीयाः सरि इत्यस्योपनिषदनम् इत्यस्योपन्यासनम् तदतिरभाषात्। अब यहाँ पर किम न तो सन्निपात परिभाषया खत्वाभावम् इत्यादि वचनं तो विद्येव। यहाँ पर प्रत्यय भाषायाम नित्यम, परंतु यहाँ पर उदस्थास्तंभो पूर्वस्य, यहाँ पर आशंका करते हैं सच प्रत्यय भाषायाम नित्यम के स्थान पर मैट नित्यम यह पढ़ते हैं।
तथा हलंत प्रकरण में खंडनाम ये उदाहरण देते हैं। तथा जो यरोनुनासिक से विकल्प से अनुनासिक हुआ यह व्याख्यान करते हैं। यह सब भाषविरुद्ध होने से उपेक्षणीय है, क्योंकि भाष्यकार ने प्रत्यय भाषायाम नित्यम ही पढ़ा है। प्रत्यय परे रहते भाषा में नित्य ही अनुनासिक होता है, तो ककुदमन्तः में भी अनुनासिक होना चाहिए। उत्तर देते हैं, जवादिगण में दकारांत निपातन होने से अनुनासिक नहीं होता। जतिभम तसो मत्वर्थे, इस संहिता पाठ में तसो यहाँ पर तकार से पूर्व दकार का प्रश्लेघ करने पर अर्थ होगा मत्वीय प्रत्यय रहते परे रहते तांत शांत दांत की भसंज्ञा होती है, तथा च भसंज्ञा होने के कारण पदांत तत्व नष्ट हो जाने से अनुनासिक नहीं होता। प्रश्रित दकार को चौथ हो जाएगा। मृत शब्द का जवादिगण में पाठ है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। झया सूत्र से बत्त हो जाने पर मृद्वान ही बनता है, यह किन्हीं विद्वानों का मत है, किंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि मृण्यमान प्रयोग की असिद्धि होने से मृत शब्द से लेकर अति प्रसंगात पर्यंत क्वाचित असंप्रदायिक पाठ है। उदस्थास्तंभो पूर्वस्य अनुस्वारस जय पर सवर्ण सूत्रे सवर्ण पद समस्त रहने पर भी एक देश में स्वरितत्व प्रतिज्ञा करके उसका अनुवर्तन कर लेते हैं। तथा च अर्थ होता है उद से परे जो स्था और स्तंभ उसकी पूर्व सवर्ण होता है। उद से परे जो स्था और स्तंभ उसकी पूर्व सवर्ण होता है। यहाँ पर आशंका करते हैं तो उदस्था सूत्र में सवर्णों देखा जाने से उदस्था स्तंभो पूर्वस्य इस सूत्र में सवर्ण नहीं देखा जाने से उसका जो परिणाम अर्थात सवर्ण नहीं देखा जाने से सवर्ण पर अधिक है, क्योंकि एकार्थी भावापन्न पर सवर्ण का अन्यत्र संबंध नहीं हो सकता। यदि कहो कि पूर्व की कल्प को संबंधी की आशंका होने पर जत्किंचित संबंधी कल्पना की अपेक्षा पूर्व में उपस्थित अर्थवाचक पदाध्याहार उचित होने से सवर्ण पद का लाभ हो जाएगा, तो नहीं कह सकते, क्योंकि चुटु इत्यादि में भी इसी प्रकार आदि का संबंध हो जाएगा। और स्थान पर स्वरितत्व प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से यदि यहाँ पर कहेंगे कि स्वरितत्व प्रतिज्ञा सामर्थ्य से एक देशानुवृत्ति होगी, स्वरितत्व प्रतिज्ञा सामर्थ्य से एक देशानुवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि समुदायानुवृत्ति अचरितार्थ है, तो नहीं कह सकते, क्योंकि समुदाय वृत्ति समुदायस्यानुवृत्ति तोरली में चरितार्थ होने से स्वरितत्व प्रतिज्ञा सामर्थ्य से एक का देशानुवृत्ति हो जाएगी। यह कारण मनोरमाकार ने कहा। इसी कारण से मनोरमाकार ने कहा अनुस्वारस्य इत्यादि ही। एक देश में स्वरितत्व प्रतिज्ञा का अभिप्राय है, केवल पकार मात्र स्वरितत्व प्रतिज्ञा से ही तोरणी में अनुवृत्ति सिद्ध रही। पुनः सकारांश में स्वरितत्व प्रतिज्ञा होने से उतने अंश की भी उत्तर में अनुवृत्ति होती है। उत्थानम में अघोष महाप्राण वाले सकार को अघोष महाप्राण वाला थकार हो गया। यह स्वीकार कर लेने पर सकार को तकार हो गया। यह प्राचीनों का ग्रंथ खंडित हो गया। लेकिन उत्थानम में जो जैसे द्वितीय अक्षर करते हैं सर परे रहते पोषकर आचार्य के मत से वह अत्यंत शीघ्रता से कह दिया गया। कारण चयो द्वितीया सरि पोषकर साद रीति वाच्यम, इस वार्तिक को नादिन्याकुल से पुत्रस्य इस सूत्र पर पढ़ा गया है, देखा गया है। अखर्च का है तथा तथा च पूर्व त्रिपादी दृष्टि से तथा च पूर्व त्रिपादी दृष्टि से पर त्रिपादी असिद्ध हो जाने पर वहाँ चय का अभाव रहेगा, दकार दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर भाग सम्मत अष्टाध्यायी निम्नलिखित है। दीर्घादाचार दानाम, इसके उत्तर अनुस्वार से जय पर सवर्ण, और उसके उत्तर बापदांतस्य, इसके उत्तर तोरली,
इसके पश्चात उदस्तास्तंभो, इसके पश्चात धयो होने तरस्याम तथा सच्छोटी। इस खरसूत्री पाठ के उत्तर धलांग दस झासी अभ्यासे चर्च खरिच बावसाने अनोप्रगृहस्य पंचसूत्री पाठ है। वृत्तिकारादि समर्थ अष्टाध्यायी पक्ष में तो खरिचों से चर्त नहीं होता, चर्त के प्रति थकार असिद्ध होने से, क्योंकि उदस्थास्तंभो पूर्वस्य इसका कथन है, अर्थात पर त्रिपादी होने से असिद्ध हो जाता है। किंतु भाग समर्थ अष्टाध्यायी पक्ष में तो थकार चर्त हो जाएगा, किंतु चर्त को असिद्ध हो जाने से तथा सर प्रत्वाभाव होने से चयो द्वितीया की प्राप्ति नहीं रहेगी। चयो द्वितीया परिपोषकर साधरेति वाचम, इस वाक्य का प्रवृत्ति नहीं होगी जो प्राचीन मत है। तत्शिव इति प्राचाम जतु प्राचाम तत्शिव इत्यत्र जस्त्वीकृते खरिच इत्युक्तम तन्न, अर्थात प्राचीन जो तत्शिव यहाँ पर जस्त हो जाने पर खर्चों से चर्च करते हैं वह युक्त नहीं है, क्यों तद शब्द दकारांत है, अतः जस्तोत्पादन व्यर्थ है। जो उनके पोतने तद में बाबसानी से चर्त करने पर पश्चात शिव का संबंध करके धरांग से जस्त खर्चों से चर्त और सुत्व सस्वर से छत्व करके तत्शिवा का साधुत्व किया है, वह अत्यंत स्थूल है, क्योंकि अवसान चर्त जस्त का अपवाद है। अतः अपवादभूत बावसाने के प्रवृत्त हो जाने पर जस्त नहीं होगा। यदि कहो कि जस्त हो जाने पर चर्त को चरितार्थ होने से चर्त पर त्रिपादी होने के कारण सिद्ध हो जाएगा, अतः बावसाने अपवाद है। बावसाने अपवाद है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है तो नहीं कर सकते, क्योंकि अवसान काल में धलाम दशोंते की अवश्य प्राप्ति होने से अपवाद भूत अवसानिक चर्त की प्रवृत्ति असंभव है। इसी अभिप्राय से मृत्युन्त्यात् पर सूत्र पर भाष्य में कहा गया है जो सत्य विसंभवे बाधनम भवति, अर्थात संभव रहने पर भी बाध होता है, अन्यथा कौंडिन्याय तक्रम अथवा कौंडिन्याय तक्रम, यह जो न्याय है कौंडिन्याय तक्रम, इससे ब्राह्मणेभ्यो दधि, इससे प्राप्त दधिदान का भी बाध नहीं होता। और दधिदान के पूर्व अथवा दधिदान के पश्चात तक्रदान चरितार्थ होने से उत्सर्ग के अप्राप्त योग विषय में अचरितार्थ अपवाद बाध प्रयोजक होता है। यह स्वीकार करने के कारण ही अजादे द्वितीय इस सूत्र पर भाष्यकार ने प्रथम एकाद को द्वित्व हो जाने पर अजादे द्वितीय को चरितार्थ होने से प्रथम दुर्वचन का अजादे द्वितीय से बाध नहीं होना चाहिए, यह आशंका करके सत्य विसंभवे बाधनम भवति यह कहा। जैसे दधिदान का संभव रहने पर तक्रदान निवर्तक होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रथम दुर्वचन संभव रहने पर भी द्वितीय दुर्वचन बाध लेता है। अतः दयतेर दिगित सूत्रस्य कई अटादि ग्रंथ असंभवे एवं बाधकता, इस वाक्य का अनुसार प्रवृत्ति होने के कारण अयुक्त है। जस्त में शिव शब्द की अपेक्षा भी नहीं है। आगे अफसाना भंग होने वाला हो तो बावसाने इसकी प्रवृत्ति भी नहीं होगी, अथवा प्रवृत्ति हो गया तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि अकृत विवाह पाणिनिया कृतम अभी शास्त्रम निवर्तयन्ति, अन्यथा हरिरयम इत्यादि में प्रवृत्ति जो विसर्ग के पश्चात यथासंग सूत्र के सहकार से दंत सकार को अर्थात हरिरयम इत्यादि में प्रवृत्ति जो विसर्ग पुनश्च